नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ाई के सफर में हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं। हमारा आज का जो चैप्टर चल रहा है अभी लेटेस्ट नंबर सिस्टम है, उसमें भी हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज हमारा 5वां लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर में हम सीखेंगे यूनिट प्लेस डिजिट के बारे में और नंबर ऑफ जीरो के बारे में। ठीक है, राइट साइड में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे वो, और यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट होगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम फालतू का वेस्ट किए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। आइए। हमारा सबसे पहला है यूनिट डिजिट ना, यूनिट प्लेस में डिजिट है, वो क्या रहेगा। देखो, देखो, सबसे पहले है कि किसी भी संख्या के यूनिट अंक, है ना, यूनिट प्लेस के अंक का पावर यदि 1 है तो इकाई का अंक वही संख्या होगी। ठीक, अगर 7 की पावर 1 आ रही है तो 7 वही रहेगा। 7, 3 की पावर 1 आ रही है, 3 रहेगा यूनिट प्लेस में। ये सिंपल बेसिक कॉमन चीज है, क्योंकि आप उसको सिंपल वही चीज को दोबारा लिख रहे हो। दूसरा है 5 और 6, 5 और 6 की यूनिट का अंक, इकाई का अंक की घात कुछ भी हो। 5 का इकाई का अंक 5 आएगा और 6 का इकाई का अंक 6 आएगा। पावर कुछ भी हो, जैसे 5 की पावर 1 है तब भी यूनिट प्लेस में 5 ही आएगा। 5 की पावर 2 है तो 25 हो जाएगा अंक नंबर, लेकिन यूनिट प्लेस में क्या रहेगा, 5। 5 का क्यूब हो जाएगा कितना, 125। यूनिट प्लेस में क्या रहेगा, 125। कितना, वही 5। इसलिए 5 की पावर कुछ भी आए, हमेशा यूनिट प्लेस में क्या रहेगा, ओनली ऑन 5। वैसे ही अगर 6, 6 में लूं तो 6 में भी क्या होता है, 6 की पावर कुछ भी आए यूनिट प्लेस में नंबर वही रहेगा। 6 की पावर 1 है तो 6, 6 का स्क्वायर 2 पावर आ गई तो 36, यूनिट प्लेस में क्या रहा, 6। 6 की पावर क्यूब आ गई 216, यूनिट प्लेस में क्या रहा, 6। इसी प्रकार से आप 6 की पावर कुछ भी रहे, हमेशा लास्ट में यूनिट प्लेस में क्या डिजिट आएगा, हमेशा 6 आएगा। तो 5 और 6 में ये रूल आपको ध्यान रखना है। 5 और 6 में यूनिट प्लेस में अगर पावर कुछ भी हो तो हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट वही संख्या आएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो, 1 एवं 0 की घात कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक 1 या 0 ही आएगा। क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी लिखो, हमेशा 1 ही आना है। 0 की पावर कुछ भी लिखो आप, वो लास्ट में 0 बनते जाएंगे, लेकिन आएगा तो यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 की पावर 216, इसका मतलब क्या है, 1, 0, 10 की पावर 3 किया मैंने, कितना गया, 1000। लास्ट में क्या है, 0। जैसे 10 की पावर 5 करूंगा मैं तो ये लास्ट में यूनिट डिजिट क्या रह जाएगा, यूनिट क्या रहेगा लास्ट में, 0 रह जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब आगे चलते हैं। 4 एवं 9 की इकाई का अंक की पावर, इसमें खास बात क्या ध्यान रखनी है आपको, नंबर हमारे पास क्या होता है, या तो इवन होता है या ओड होता है। ठीक, इवन मतलब 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से, और ओड मतलब 1, 3, 5 इस प्रकार से। अगर 4, देखो 4 की पावर अगर विषम आए यूनिट, है ना, 4 की पावर अगर विषम आती है तो आपका यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। जैसे 4 की पावर 1 कितना आता है, 4। 4 की पावर क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 64। यूनिट प्लेस क्या है आपका, ठीक है। लेकिन अगर 4 की पावर आपका सम आता है, कितना गया, 16, है ना। 4 की पावर कितना आया, सम आया, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा आपका, 6। मतलब 4 की पावर अगर ओड है, विषम है, तो यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा आपका, 4। 4 की पावर अगर सम है, इवन है, तो यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा आपका, 6। इसी प्रकार 9 में, 9 में ये ध्यान रखना है आपको, अगर 9 में 9 की पावर अगर आपकी विषम है ना, ओड है, उस क्लास में यूनिट डिजिट आएगा आपका, यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा आपका, 9। अगर 9 की पावर सम है, सम इवन है, तो यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आया आपका, 1। जैसे 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, सम आया, और 9 की पावर 1 कितना होता है, 9। ये क्या है आपका, ओड है, ये क्या है आपका, इवन है। ठीक,
चलते हैं आगे। क्या बताया मैंने अभी तक आपको? 5 और 6 में तो हमेशा यूनिट प्लेस में 5 और 6 आएगा। 4 और 9 में ध्यान रखना है, अगर इवन हुआ 4 और 9 में क्या ध्यान रखना है? सम और विषम का। भाई अगर 4 अगर सम है तो यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा? 6। 4 की पावर अगर विषम है तो यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा? 4। ऐसे 9 की पावर विषम है, ओड है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 9। 9 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा आपका? 1। ठीक है, चलते हैं आगे। यदि इकाई के अंक 2, 3, 7, 8, अब बस केवल ये बचे आपके, है ना? क्या बचे आपके? ये बचे आपके। यदि इकाई के अंक 2, 3, 7, 8 है और इसमें इनके इकाई के अंक 4 के साइकिल में रिपीट होते हैं। हाँ, अगर यूनिट प्लेस पे आपके 2, 3, 7, 8 है और इसकी पावर दे रखी है, कुछ भी दे रखी है आपको, कुछ भी, तो इसमें एक खास बात ये ध्यान रखनी है आपको कि ये 4 के साइकिल में रिपीट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 4, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसके हिसाब से यूनिट प्लेस का डिसाइड करेंगे। जैसे 2, 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 16, और 2 की पावर 5 कितना आ गया? 32, 2 की पावर 6, 60, 64, 2 की पावर 7, 128। आया समझ में? 2 की पावर 8, 264। ठीक है, 230, 256। मतलब देखो, पावर 1 थी 2, पावर 2 है 4, पावर 3 है 8, 2 की पावर 4 है तो 64। अब 2 की पावर 5 है तो वापस 2 आया यहाँ पे, है ना? मतलब रिपीट हुआ ना, 1, 2, 3, 4 के बाद में वापस रिपीट हुआ, इसीलिए हम क्या करेंगे? रिमाइंडर के आधार पे डिसाइड करेंगे। कैसे? देखो, यदि यूनिट प्लेस का अंक 2 है, इसकी पावर में 4 का भाग देंगे, फिर शेषफल आएगा क्या आपका? 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा या फिर 0। जैसे ये आया आपका 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 है। अब ये तो, ये आप इसको रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हो। 2 की पावर 1 रिमाइंडर हुआ एक तरह से, क्या आएगा आंसर? 2। 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 3, 8, 2 की पावर 4। अब 4 में 4 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका? 0। मतलब लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा आपका? 6। अब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ज्यादा हो गया, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? 5 में 4 का डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 1। 2 की पावर 1 लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा आपका अंक? 2। ठीक। इसी प्रकार अगर आपके सपोज 7 है, 7 की पावर कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। इसको कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? 7, 55 है, 55 हम 4 के डिवाइड करेंगे, 4 के डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा आपका? रिमाइंडर आ जाएगा आपका कितना? 52, 13, 52, 3। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो 7 की पावर 3 कितना होता है? 343, मतलब 3 आएगा आंसर यूनिट प्लेस। देखो, यदि इकाई का अंक 2 है, इसकी पावर में 4 का डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा या 0 आएगा। इसी हिसाब से यूनिट प्लेस के नंबर क्या आएंगे आपके? या 2 आएगा या 4 आएगा, 8 आएगा या 6 आएगा, है ना? जो रेड साइन में मैंने लिखे हुए हैं। ऐसे ही हम 3 में करेंगे। 3 में भी इसी प्रकार से रिपीट होती है चीजें आपकी। 3, 27, 1, 343। ठीक है, 3, 9, 27, फिर 81। इकाई का अंक 3 है, इसकी पावर में भी हम 4 का डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर आएगा आपका 1, 2, 3, 4। बस उसी हिसाब से हम यूनिट प्लेस का अंक डिसाइड करेंगे। तो बहुत अच्छा तरीका मैंने आपको बताया। क्या आएगा? 3971। ऐसे ही आप, इकाई का अंक आपका 7 है तो इसकी पावर में 4 का डिवाइड करेंगे, फिर शेषफल अगर आपका 1, 2, 3 या 0 आता है तो इकाई का अंक क्या होता है आपका? 7931। ठीक है, ऐसे इकाई का अंक अगर आपका 8 है तो इसकी पावर में हम 4 का डिवाइड करेंगे, शेषफल अगर आपका 1, 2, 3 या 0 आता है तो इकाई का अंक कैसे क्या होगा आपका? 8 होगा, 4 होगा, 2 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, क्या होगा? 8 होगा,
4 होगा, 2 होगा या 6? क्या 8 4 2 6? ठीक है। हम क्वेश्चन आएगा तो वहां पे देखेंगे इसको पूरा सही तरीके से। जब भी 5 को किसी सम संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा जीरो ही आता है। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, आपको इसको नोट्स बना के लिख लेना है। कोई बार बार नहीं बताने वाला आपको ये चीजें। ठीक। जब भी 5 को किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जीरो ही आएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको याद होना चाहिए। यदि इकाई का अंक किसी में जीरो है एवं उसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से गुणा करते हैं, तब भी फाइनल रिजल्ट यूनिट जीरो आएगा। ऑब्वियसली जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आना है। ये मैथ्स के सिंपल रूल्स है। 5 की पावर कुछ भी हो, सिंपल यूनिट डिजिट 5 ही लेना है। ठीक है, जीरो को छोड़ के सिवाय जीरो को छोड़ के अगर 5 की पावर जीरो आएगा तब तो एक आएगा ही आएगा, इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा 5 ही आएगा, है ना। 6 की पावर कुछ भी हो, सिंपल यूनिट डिजिट 6 ही लेना है। 4 और 9, ये वापस से मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। 4 और 9 यूनिट डिजिट वाले में सम और विषम का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी बचे 2 3 7 और 8, उसका हमको ध्यान रखना है। पावर में आपको 4 का डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपकी जगह यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। अब सिंपल उसको याद कर लो, कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज बताई है उसके हिसाब से ही चलते हैं हम। क्या है भाई, जब इसमें इक्वेशन है आपका कि 7 के पावर 515 इंटू 343 की पावर 7 125 की पावर ये और 122 की पावर 505। अब देखो, इकाई का अंक यूनिट प्लस डिजिट, है ना। यूनिट प्लस डिजिट में आपको मैंने क्या बताया अभी, सिंपल जस्ट एक लाइन पढ़ी। 5 की पावर कुछ 5 को किसी सम संख्या से गुणा करने पर हमेशा जीरो ही आएगा, है ना। बोला ना अभी आपको मैंने। अब देखो यहाँ पे 5 आ रहा है आपका, यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, जीरो। इसको देखना ही नहीं है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका, सिंपल। ठीक। अगर आप इसको सोल्व करने लग जाओ क्वेश्चन को, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट आपको जो कंसेप्ट है उसको दिमाग में लेके आना है। 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 3 4 की पावर 94, 2 3 4 की पावर 95 में इकाई का अंक क्या है, यूनिट प्लेस अंक क्या है। देखो क्या बोला मैंने, 4 की पावर, एक इसको देखो इस तरीके से, 4 की पावर अगर सम है, 4 की पावर सम है, यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 4 की पावर सम, यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 6। ठीक है, और 4 की पावर ओड है ना, विषम है, पावर तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 4। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 4। दोनों को टोटल करोगे तो 10, मतलब यूनिट प्लेस में क्या आएगा, जीरो आया। एक दूसरा तरीका है इसका, देखो 2 3 4 की पावर है 94 प्लस 2 3 4 की पावर कितनी है 95। 2 3 4 की पावर 94 है, 2 3 4 की पावर 95 है। आप क्या करो, सिंपल 2 3 4 की पावर 94 को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 2 3 4, है ना। तो 2 3 4 की पावर 94 इंटू 2 3 5, 5 को सम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, हमेशा जीरो। तो यूनिट प्लेस में क्या आंसर आएगा आपका, यूनिट प्लेस डिजिट में हमेशा जीरो ही आएगा। आया समझ में। जो रूल आपको बताया बस आपको वही ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 की पावर 1045 इंटू 7 की पावर 1025 इंटू 5 की पावर 2045 में इकाई का अंक ज्ञात करो, यूनिट प्लेस डिजिट। क्या निकालना है आपको, यूनिट प्लेस डिजिट। कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया आपको, जस्ट कॉन्सेप्ट। 5 को आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है 5 है या नहीं है संख्या में। 5 को आप सम से गुणा करोगे तो हमेशा जीरो, 5 को आप विषम से गुणा करोगे तो आएगा 5, है ना। देखो 3 की पावर इतना है, 7 की पावर इतना है और 5 ये है। 5 का तो पता लग गया भाई, हम 5 ही आना है। अब ये देख लो आप, 3 7 दोनों क्या है, सम है कि विषम है,
ये क्या है विषम, ये भी क्या है विषम। 3 की पावर कुछ भी चले आएगा तो हमेशा विषम ही। 3 की पावर कुछ भी हो आएगा हमेशा विषम। 7 की पावर कुछ भी चले आएगा हमेशा विषम। कैसे बोला मैंने भाई, देखो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81। हमेशा क्या नंबर आ रहे हैं आपके ओड आया है ना। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 कितना आ जाएगा आपका 343। 7 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 7 की पावर 4 आएगा आपका हमेशा कितना अ, जो भी आया मतलब आएगा आपका 343। ये आएगा आपका 343 इंटू 7 1 है ना। लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा तो हमेशा लास्ट में क्या ओड। मतलब कि 5 को आप इन की कितनी भी पावर हो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप विषम ही आना है आपको, है ना। तो ये ओड है, ये ओड है, तो लास्ट में क्या आएगा आपका हमेशा ओड। ठीक है, क्या आएगा हमेशा ओड। तो 5 को विषम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आंसर आएगा आपका 5। आंसर कितना जाएगा आपका सिंपल 5। 5 को सम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तभी जीरो आएगा, विषम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा 5। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका इसमें 5। अगला क्वेश्चन है अगला टाइप है हमारा नंबर ऑफ जीरोस निकालना। जो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, इसमें से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। इम्पोर्टेंट नहीं है ये, क्या जाना है इसमें से क्या करोगे आप सिंपल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ जीरो का उस पे चलते हैं। देखो नंबर ऑफ जीरोस आपके बनते कैसे हैं, जब आप 5 को सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, जब ऑलरेडी या तो उसके अंदर जीरो हो संख्या के अंदर, या फिर आप जब 5 को किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हो, वो सम संख्या भी बेसिक सम संख्या होगी आपकी 2। जब 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके लास्ट में जीरो बनेगा एक। जब 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही बनेगा। 5 को आप किसी सम संख्या से जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, उस 5 को जितनी सम संख्या से मल्टीप्लाई करोगे उतने आपके नंबर ऑफ जीरो बनते जाएंगे। ठीक है, जीरो संख्या में तभी आता है जब संख्या को 10 के मल्टीपल से गुणा किया जाए, या तो 10 के मतलब 5 इंटू 2। यदि एक से ज्यादा संख्या आपस में गुणा हो रही है तो जीरो हमेशा 5 और 2 की संख्याओं पर ही निर्भर करेगा, जो मैंने आपको बताया। अब इसमें चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगी ये चीज। देखो इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, 1 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 8 की पावर 4 में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। नंबर ऑफ जीरो डिसाइड करेंगे आपके नंबर ऑफ 5 पे, नंबर ऑफ जीरो 5 की संख्या, जैसे मैंने आपको बताया संख्या, एवं 2 की संख्या पे निर्भर करेंगे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 5 तो 7 बार आ रहा है और 2 आपका 6 बार ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई 7 बार जीरो आ जाएंगे, नहीं, जितनी बार 5 आना चाहिए उतनी बार आपका सम संख्या होनी चाहिए। तभी आपका वो सम संख्या मतलब मिनिमम 2 तो उतनी बार होना ही चाहिए तभी वो जीरो बन पाएंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन है आपका 5 की पावर 6 इंटू 8 की पावर 4। 8 की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर क्यूब, 2 का क्यूब, और ये 4। तो 5 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 12। ठीक है, 5 कितनी बार आ रहा है आपका 6 बार, 2 कितने बार है 12 बार। तो 5 मिनिमम 5 तो 6 बार आ रहा है ना आपका। तो नंबर ऑफ जीरो 5 को आप 2 से 6 बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, कितने जीरो बनेंगे आपके नंबर ऑफ जीरो 6। 5 कितनी बार आ रहा है 6 बार। यहाँ पर 2 आपका 12 बार आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 5 तो आपका 6 बार आ रहा है ना, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे आपके 6। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखो, जब आप एक दो तीन चार पाँच ऐसे करते करते संख्याओं को 100 बार आप मल्टीप्लाई करोगे, तो दाएं तरफ कितने जीरो होंगे आपके, राइट साइड में कितने जीरो होंगे, ये क्वेश्चन है आपका। कैसे सोल्व करोगे आप इसको? सिंपल, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप बोलते हो फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 100, है ना। जब भी फैक्टोरियल की बात आए, उसमें नंबर ऑफ जीरो निकालना हो आपको, कैसे निकालोगे? सिंपल, एक सबसे बेस्ट तरीका है आपका, यहाँ 100 लिखो। क्या बताया मैंने आपको, नंबर ऑफ जीरो किस पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ 5 पे। फैक्टोरियल में इतने सम संख्या तो होती ही होती है कि वो 5 से ज्यादा ही हो। फैक्टोरियल में हमेशा ये बात ध्यान रखना है, इसीलिए हम 5 का इस्तेमाल करते हैं। 5 से आपने इसको डिवाइड किया, कितनी बार गया? 20 बार गया डिवाइड। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने 5 का डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है, अब 5 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। आपको क्या करना है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, और बाकी जो संख्या बची है इसको टोटल कर लेना है। 20 + 4 कितना है आपका? 24। तो कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी? 24। यही आपका आंसर है। आया समझ में? क्या करना है आपको? आपको फैक्टोरियल वाली संख्या में 100 लिखना है। 100 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 20, फिर 20 को 5 से डिवाइड करोगे, जब तक डिवाइड करना है जब तक कि संख्या 5 से कम नहीं आ जाए, है ना, रिमाइंडर नहीं बच जाए। ठीक है, और इस केस में ये भी ध्यान रखना है आपको, जो रिमाइंडर, जब तक छोटी संख्या 5 से कम नहीं आ जाए, और बाद में अगर आप भाग दे रहे हो, तो वो जो रिमाइंडर साइड में बचा है ना, उसको इंक्लूड नहीं करना आप। अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा वो। देखो, जब 1 से 1000 तक को परस्पर गुणा किया जाता है, तो गुणनफल में दाईं और शून्यों की संख्या कितनी होगी? क्या बताया मैंने? 1 से 1000 तक, मतलब 1 से 1000 तक क्या होता है आपका? फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 1000 में जीरो निकालने हैं आपको। क्या करोगे आप? सिंपल, इसको डिवाइड करोगे किससे? 5 से। कितनी बार गया? 200। फिर 5 से डिवाइड किया आपने, कितनी बार गया? 40 बार। फिर 5 से डिवाइड किया इसको, कितनी बार गया? 8 बार। फिर 5 से डिवाइड किया, कितनी बार गया? एक बार। एक बार गया ना। हाँ, अब यहाँ पे क्या बच गया आपका? रिमाइंडर 3। इसको नहीं लेना, जितनी बार भाग जा रहा है बस वही लेना है आप। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा आपका? 200 + 40 + 8 + 1, क्या है? 249। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे आपके? 249। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता है। अब देखो, फाइंड नंबर ऑफ जीरो ऑन राइट साइड। फैक्टोरियल 26 गुणा फैक्टोरियल 37 गुणा फैक्टोरियल 42। अगर आप इसको आपस में गुणा करते हो, तो राइट साइड में दाईं और शून्यों की संख्या कितनी होगी? ये कैसे निकालोगे आप? इसका निकालने का सबसे बढ़िया तरीका वही, जब भी फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो निकालो, फिर इसको प्लस कर दो, फिर इसको प्लस कर दो। 26 में नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए क्या किया आपने? 26 में 5 का डिवाइड किया, कितनी बार गया? 5 बार। ठीक है, हाँ, एक बच गया रिमाइंडर, उसको नहीं लेना, है ना। फिर 5 में 5 का डिवाइड किया, कितना है? 1। ठीक है, एक बार गया, 5 में 5 का डिवाइड किया तो एक बार गया, एक, है ना। तो ये कितना बच जाएगा आपका? सिंपल, 5 + 1 = 6। इस जगह पे क्या है आपका रिमाइंड, नंबर ऑफ जीरो? 6। 37। 37 को 5 से डिवाइड किया तो 5 बार गया, दो बच रहा है, जाने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 में 5 का डिवाइड किया तो एक बार गया, एक बचा, सॉरी। फुल फुल टाइम डिवाइड हो गया, है ना। एक तो लास्ट में आने ही आना है आपका, है ना, या जो भी आपका बचे, एक तो आने ही आना है लास्ट। ये कितना जाएगा? ये भी वापस से कितना जाएगा? 5 + 1 कितना? 6। सॉरी, हाँ, एक मिनट। आपने यहाँ पे डिवाइड किया 5 को 35 से, कितना बचेगा? 7 बार जाएगा। फिर 5 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7, 5 का कितने बार जाएगा आपका? एक बार। 7 में डिवाइड करोगे ना 5 का, कितनी बार जाएगा? एक बार। अब एक में तो आप डिवाइड कर नहीं सकते, इसलिए क्या रहेगा आपका? एक। कितना आंसर आ जाएगा? 7 + 1 = 8। अब यहाँ पे चलता 42। 42 में आपने डिवाइड किया 5 का, कितनी बार गया? 8 बार।
फिर 5 का इसमें डिवाइड किया तो कितनी बार गया? एक बार गया। एक बार ही जा सकता है अधिकतम, है ना? रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, उसकी बात छोड़ो। यहाँ पे 2 बच जाएगा, नहीं लेना। यहाँ पे 3 बच जाएगा, नहीं लेना। आपको बस ये चीज लेनी है। ये कितना जाएगा आपका? 8 + 1 9। तो टोटल फाइनल आपका कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? नंबर ऑफ जीरो बराबर 8, 6 + 8 + 9, कितना? 23। है समझ में? चलते अब आगे। अगला क्वेश्चन आपका, फैक्टोरियल 54 फैक्टोरियल 76 इंटू फैक्टोरियल 106 में नंबर ऑफ जीरो ऑन राइट साइड निकालना है। क्या करोगे आप? सिंपल, वही 54 को डिवाइड किया 5 से, कितनी बार गया? 10 बार। 4 बच रहा है, छोड़ो उसको, शेष पर। फिर 5 में 10 बार, 5 का डिवाइड किया 10 में, कितनी बार गया? 2 बार। अब 2 डिवाइड हो रहा है क्या 5 से? नहीं हो रहा, तो ये कितना जाएगा? 10 + 2 12। अब 76 में डिवाइड किया 5 का, कितनी बार गया? 15, है ना? मतलब 75। एक बच रहा है, छोड़ो उसको। फिर 5 का डिवाइड किया, कितनी बार गया? 3 बार। 3 डिवाइड हो रहा है 5 से, नहीं हो रहा। क्या आंसर आएगा इधर? 18। फिर यहाँ पे 106, इसको डिवाइड किया आपने 5 से, कितनी बार गया? 21 × 5 = 105, 21 बार। एक बच रहा है, जाने दो उसको। फिर 5 का इसमें डिवाइड किया आपने, 21 में कितनी बार गया? 4 बार। अब 4 5 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 25। अब मल्टीप्लाई में है ये, मल्टीप्लाई में है ये, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। 12 + 18 + 25। अब कितना आंसर आएगा? 30 और 25 55। कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे राइट साइड में आपके जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो? 55। ठीक। देखो, वो तो मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा है कि नंबर ऑफ जीरो ऑन राइट साइड में जब ये प्लस में हो, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में नहीं, प्लस में। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आ जाएगा तो आप फंस जाओगे अगर वही मेथड लगा दोगे। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको? इसमें जब भी बस यही छोटी सी चीजें जो आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है। ये प्लस है ना, मल्टीप्लाई वाले तो सभी करवा देते हैं 99%। लेकिन जो 1% छोड़ता है ना कोई टीचर, तो वो यही चीज को छोड़ता है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है आपका। क्या कॉन्सेप्ट है? कि इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि कॉमन जो चीज है ना वो आपको लेनी है। कॉमन है ना, जो सबसे मिनिमम है ना, वो लेनी है आपको। सबसे पहले नंबर ऑफ जीरो निकाल लो आप। नंबर ऑफ जीरो 110। 110 में नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? ये हो गया 22। 5 का डिवाइड किया तो वापस कितनी बार जाएगा? 4 टाइम। अब 4 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। ये कितना आ गया? 26। ठीक है। यहाँ पे 140, 5 से डिवाइड किया इसको, 28 बार जाएगा। फिर 5 से डिवाइड किया इसको, 25। फिर 5 से डिवाइड किया इसको, जाएगा 5 में 5, एक बार। ये कितना हो गया आपका? 29 और 5 34। फिर ये कितना हो गया? 98। 98 पे 5 का डिवाइड किया तो 96, है ना? फिर 5 से डिवाइड किया तो क्या? 15। ठीक। इसको टोटल किया। फर्स्ट वाली संख्या नहीं ले रहा मैं, ये ले रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा आपका? 22। अब देखो, प्लस है यहाँ पर, इसीलिए ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि मिनिमम, मिनिमम वाली संख्या जो लोवेस्ट है वो लेनी है। तो आंसर क्या आएगा इसका? 22। अब ये क्यों आया? इसका देखो क्या खास रीजन है। इसका रीजन ये है, सपोज कहीं पे ये इतने 1 2 3 4 5 गुण आ रहे हैं, आप इसको प्लस करोगे। 1 2 1 2 0 0 0 है ना? इसके बाद आपने इसको प्लस किया, 3 2 1 3 2 0 0 0। यहाँ पे जीरो कितना है इस संख्या में? 5। यहाँ पे कितने आए? जीरो 4। यहाँ पे आए 3। जब आप इनको प्लस करोगे आपस में तो लास्ट में ये संख्या, ये वाली चीज देखो, ये तो गया ना 2, ये 3 आ जाएगा। बचे कितने जीरो? केवल 3। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो मिनिमम होता है नंबर ऑफ जीरो उसी को लेते हैं, है ना? तो आंसर क्या आएगा आपका? 22। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको नंबर ऑफ जीरो यूनिट प्लस डिजिट बताया। थैंक फॉर वॉचिंग। आप ऐसे ही पढ़ाई कंटिन्यूस रखिए। आप अगले लेक्चर
में हम और भी अभी नंबर सिस्टम के काफी लेक्चर बाकी है, उसको भी हम लेके आएंगे। आपके कॉन्सेप्ट इस तरीके से बिल्डअप होंगे कि आपको किसी भी लेवल का एग्जाम हो आप उसे आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नंबर ऑफ सिस्टम के में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जाते जाते मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एक समरी बनाई कि मैंने यूनिट प्लेस विजिट की। आप इसको आप शॉर्ट टर्म में इसको आप शॉर्ट मैट्रिक में याद कर सकते हो। ठीक है, आप इसको याद करिए या आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको कुछ भी चीज हो जल्दी से याद हो जाएगी। ओके बाय।